ये नहीं ना है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लोकतंत्र है, अब सबके लिए सब समान हो गया है। अच्छा, जिस तरह से प्रत्याशी पर हमला हुआ और ये डरे हुए हैं, तो क्या वोटर भी डरेंगे? नहीं नहीं, वोटर नहीं डरेंगे, लेकिन कुछ जगह उनके द्वारा डराया जा रहा है। जहां हमारे 10-20 कम जोड़ संख्या के हैं, वहां वो चाह रहे हैं कि ऐसा हम पहले कर दें कि वो बूथ पर हिम्मत न करे कि बूथ पर। मान लिया कि अरुण साहब को किसी ने टिकट दे दिया अति मिश्रा के लड़का को, तो सभी लोग स्वीकार के ये 5 पांडव का कैंडिडेट है, तो जनता इसको इनका हिसाब लेगा। घटना बहुत ही निंदनीय है, इसका जितना निंदा की जाए वो कम है। एक ऐसे प्रत्याशी जो अगर पूरे बिहार में देखा जाएगा तो इतना सीधा और एक अति पिछड़ा के बेटा है, उनके साथ उनके नाम पे भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। उनकी प्रचार गाड़ी को, रुकी हुई प्रचार गाड़ी को आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उदंडता की, प्रत्याशी को भद्दी भद्दी गालियाँ दी, उसके चालक को माथा फाड़ दिया, उसके सहयोगी को मारा, उस चालक का जो मोबाइल था उसको मोबाइल को पानी में फेंक दिया। और प्रशासन करीब 2 घंटे के बाद पहुंचे। सबसे पहले हम वहाँ पहुँचे हैं और उपचार के लिए ड्राइवर को ले जाकर बख्तियारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उनको माथा टाँका वगैरह पड़ा है, उपचार हुआ है। मतलब घटनास्थल पर पहले आप ही पहुंचे थे? सबसे पहले हम ही पहुंचे थे। क्या मिली, क्या हम देखे तो ये ड्राइवर गिरा हुआ था, खून से लथपथ था और बहुत ही घबराया हुआ था, गाड़ी के पास नुका हुआ था। ये इसको लग रहा था कि फिर दोबारा आकर मारेगा। तो जब आप पहुंचे तो वहाँ और भी लोग थे, कोई की नहीं थे? कुछ लोग ग्रामीण लोग, कुछ लोग थे, वो लोग भी इस चीज़ का निंदा कर रहे थे कि बहुत ही गलत काम किया है। मतलब ये फाड़ने वाले और मारने वाले वहाँ से भाग चुके थे? जी, वो ब्लैक, जैसा सब कोई बता रहे थे कि ब्लैक गाड़ी से थे और वो लोग कहीं ना कहीं से दबंग थे। इसके कारण आसपास के लोग जानते हुए भी कुछ बताना वहाँ पे नहीं चाह रहे थे। और ये आरजेडी के कार्यकर्ता थे, वो लोग आरजेडी का गाना बजवाए। इससे पूर्ण रूपन साबित होता है कि आरजेडी के लोग द्वारा ही है एक भय का माहौल बनाया जा रहा है। जो अति पिछड़ा का बेटा, एक गरीब परिवार का एक जो लड़का, जो कभी कल्पना नहीं बख्तियारपुर किया होगा कि अरुण शाह जी को टिकट देगी पार्टी, लेकिन एनडीए ने एक ऐसे प्रत्याशी बनाया है जो जनता से लेकर सभी अचंभित है। एक गरीब परिवार का, एक असहाय परिवार का बेटा को टिकट मिला है। आप एनडीए वोटर को क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बाद? बस एनडीए वोटर को मैं निवेदन करता हूं कि अरुण शाह जी घर घर का बेटा है, एक गरीब का बेटा है, एक अति पिछड़ा का बेटा है, जो सब समाज सभी को साथ लेकर चलते हैं। उन्हें हम लोग आगे बढ़ाएं और नेतृत्व बख्तियारपुर का करने का दें। ये इस तरह का जो उदंडता करता है, ये जो गलत सोच वाले हैं, उनका मुंह पे बहुत बड़ा थपेड़ा होगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम राजू कुमार मुन्ना है, मैं पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष हूँ। पूर्व में मैं जिला के अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। कि अभी जो एक अति पिछड़ा का बेटा खड़ा हुआ है और उनके प्रचार गाड़ी पर हमला हुआ, बेचारे डरे हुए अभी रो रहे थे वो, तो क्या कुछ मतलब वोटर भी जवाब तो जनता 6 तारीख को देगी। अच्छा, जनता जवाब देगी? जनता देगी जवाब। अति पिछड़ा का बेटा ये नहीं ना है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लोकतंत्र है, अब सबके लिए सब समान हो गया है। अति पिछड़ा का बेटा रहे या कोई रहे, लोकतंत्र में सबको अपनी भागीदारी और सब कोई जीत हार सकता है। तो इस तरह का जो हमला किया गया और वो डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि जनसंपर्क में हम कैसे जाएं, जो हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमलावर जो आते ऊपर वो अपने ही हमला करके निकल जाते हैं। सामने वो थोड़ी रहते हैं कि हमको हमला तो करके कोई देखने के लिए रहता है क्या? वो तो आते हैं अपना भय मुक्त करके। भय क्या अरुण शाह के साथ जनता का समर्थन है? एकदम समर्थन है। बख्तियारपुर विधानसभा में समर्थन भी है और ये जीतेंगे भी। इसका जवाब 6 तारीख को हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर दिया जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार हूँ। देखिए, इस प्रकार का कभी भी गाड़ी में नहीं करना चाहिए। जो कोई भी नेताजी है, लेकिन इसको प्रशासन में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ड्राइवर को भी मारा, जो बेचारे कमाने वाले ड्राइवर थे उनको मारा, कमाने वाले को भी क्या मिला गाड़ी के साथ में, ये कभी भी नहीं करना चाहिए था। ये जिंदगी में भी उसको नहीं सोचना चाहिए था कि हर वर्ग के लोग इनके साथ खड़ा है। बस एक छोड़ करके बाकी सब एक हो चुका है। अब वो तो बौखलाहट में है, कुछ भी कदम उठा सकता है। एक की नहीं होनी चाहिए। सभी लोग स्वतंत्र हैं। अति पिछड़ा के टिकट मिला है, हो सकता है बौखलाहट हो, लेकिन राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं है। तो मैं ही कहूँगा कि जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, वो स्थिति को नहीं भांप रहे हैं, बुखार में दौड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो घटना घटी है, इसका जवाब जनता
वोट के माध्यम से देगा तो पता चल जाएगा कि हम जो घटना किए हैं या हमारे लोग किए हैं वो उसका सजा जनता देगी। मैं जनता से अपील करता हूं कि जो घटना इस तरह की घट रही है तो जनता अरुण शाह के पक्ष में सभी लोग गोलबंद होकर के इनको भारी मत जिताइए, यही घटना का अंजाम है। दूसरा बात है कि प्रशासन कहती है कि हम जान माल हिफाजत करेंगे, तो आज प्रशासन को मैंने सालिमपुर थाना प्रभारी को मैंने फोन किया 12 कुछ मिनट में। उन्होंने हमारा आदमी वहां पर स्पॉट पर पहुंच गया, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री हैं वो पहुंच गया वहां पर, लेकिन प्रशासन वहां नहीं पहुंचा। मैंने डीएसपी को फोन किया, डीएसपी साहब ने 3 बार के बाद हमको कॉल किया कि अवधेश जी वहां आदमी पहुंच गया, कौन लोग हैं? भाई हम लोग तो थे नहीं, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग तो अपना क्षेत्र में घूम रहे हैं, समझ गया ना। तो इस तरह की घटना बहुत राजनीति में शर्मसार है, और जो लोग भी गुंडा तत्व के इस तरह के काम कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। राजनीति में इस तरह का काम नहीं चलता है। मान लिया कि अरुण साहब को किसी ने टिकट दे दिया अति मिश्रा के लड़का को, तो सभी लोग स्वीकार किए ये 5 पांडव का कैंडिडेट है, तो जनता इसको इनका हिसाब लेगा और जनता विधानसभा में भेजने का इनको काम करेगा, यही परिणाम है। मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष जनता दल यू पटना जिला। अभी जो आपके गाड़ी प्रचार गाड़ी पे हमला हुआ, एनडीए की प्रचार गाड़ी पे आरजेडी के द्वारा ये हमला जो किया गया, ये बहुत बखुलाहट में है। बख्तियारपुर अति पिछड़ा का बेटा को टिकट मिला, और अरुण शाह ऐसे प्रत्याशी हैं कि सारे जात बिरादरी, यहाँ तक कि परसों मुस्लिम में भी अबू मोहम्मदपुर गए तो सब मुसलमान इनके लिए देखे कि बाहर निकल गया। तो यह तय हो चुका है कि यहाँ से कम 50-60 प्लस से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब चाह रहे हैं आरजेडी के लोग इसकी हत्या कर दें, इसका कहीं गाड़ी जला दे, इतना दहशत कर दे कि अति पिछड़ा या और जो भी है इनके समर्थक वो बूथ तक न पहुँचे। इसलिए मैं खास करके प्रशासन से कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं, अब बताइए हमारे बख्तियारपुर से बीजेपी के मुन्ना जी वहां स्पॉट पर पहुंच गए। अवधेश जी के द्वारा सालिमपुर थाना प्रभारी को फोन किया गया, प्रशासन नहीं पहुंच सका। बताइए कितना लूज पोजीशन है प्रशासन का। घटनास्थल से तो एसडीपीओ साहब का ये वीडियो आ रहा है कि सर आ रहा है, उनका 1.5-2 घंटा के बाद आ रहा है। हमारे ये उपाध्याय जी कर रहे हैं, ये मुन्ना जी बीजेपी का लीडर है। बताइए 2 घंटा के बाद पहुंचिएगा। मीडिया में जानकारी दी है एसडीपीओ साहब ने। इसलिए बस एक ही चीज़ है, बखुलाहट है कि कैसे जीत जाएगा चुनाव। अरे तो जीता हुआ है चुनाव 50 प्लस से, अभी हम डिक्लेयर करते हैं कि 50 प्लस से। नीतीश जी का इतना वर्क किया हुआ, इतना काम किया हुआ है कि जहाँ भी वोट मांगने जाते हैं मोदी नीतीश, मोदी नीतीश, मोदी नीतीश रट है। चिराग जी का रट है, वोट डालने जाए, इस तरह के उनका सोच है। उसी का अंजाम है कि आज हमारे प्रचार गाड़ी पर हमला किया गया। सिर्फ दहशत, जो आरजेडी का गुंडा राज है, उनका कोई वोट देना नहीं चाहता है, यही कारण है। आज आपके माध्यम से बता देना जी जी, अशोक कुमार पेड़ा बाबा जदयू नेता। हाँ, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे हैं? आज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पूरे बख्तियारपुर की जनता देख ले कि 90 के दशक में क्या होता था। आज उसका प्रमाण मिल गया 2025 में। कि अभी तो समझिए कि वो लोग बोलते हैं कि सरकार में आएंगे तो बिहार का विकास करेंगे, बिहार के विकास की बात करते हैं, और अति पिछड़ा के अपनी विफलता के क्यों दर्शाते हैं। और आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि बख्तियारपुर की जनता, 180 विधानसभा की जनता यह देख ले कि लोग कहते थे कि उस समय की जो नहीं देखे थे 20 साल पहले की बात, अब वो 2025 में और इस समय ये विधानसभा की जो चुनाव होने जा रहा है उस समय आप देख लें इसका क्या परिणाम होगा। और जब सरकार बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो बहुत विकास का बिहार का काम करेंगे, यही विकास होगा कि जब प्रत्याशी पर हो रहा है तो आम जनता
आप जो है प्रत्याशी पर क्या हो रहा है? प्रत्याशी प्रहार हो रहा है ना। प्रत्याशी पे अरे प्रत्याशी के गाड़ी पे प्रहार हो जाना, प्रत्याशी के ड्राइवर पर गाड़ी पर या प्रत्याशी पे? प्रत्याशी का गाड़ी, प्रत्याशी के गाड़ी पे होता है, प्रत्याशी पे होता है। अरे ये हमारा ड्राइवर है, ये मेरा ड्राइवर क्या है? ये मेरा ड्राइवर क्या है? मेरा ड्राइवर मेरा भाई है, मेरा ड्राइवर मेरा कार्यकर्ता मेरा भाई है। ये देखिए, ये मेरे ड्राइवर कौन है? इजाजत जाती से आप लोग वहाँ गाना बजा रहे थे प्रचार वाला, वो लोग आया स्कॉर्पियो से, 6-7 आदमी से, और गाड़ी गुप्ता करने लगा, पूरा गाड़ी देवे लगा। कहा कि रे साला ये आरजेडी के एरिया में तू कहाँ से घुस गया रे लोजपा वाला, बंद करो। बंद कर दिया हम लोग, वो सब आया, बैनर तैनर फाड़ दिया, अब फाड़ उड़ के ओकर बाद ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ के बोला आरजेडी के गाना लगाओ, आरजेडी के गाना बजाया, और उसके बाद हम लोग के मारने लगा। तो इनको भी गाड़ी दिया, प्रत्याशी को भी गाड़ी दिया। तो आपके द्वारा ये मालूम चल रहा है हम लोगों को कि आपकी गाड़ी से उसके स्कॉर्पियो में टक्कर मारी गई, जिसमें उसको खरोच आ गया, इस कारण आपकी विवाद हुई है। गाड़ी हमारा खड़ा था बाया साइड में, वो आया अपने से रगड़ के गाड़ी लगा दिया, लगा के पीछे से मारा हुआ? हाँ, नहीं तो आगे से दाहिने साइड से गाड़ी लग रहा है, और एक बहाना किया, जानबूझ के रगड़ा गाड़ी इसका पार्किंग। जब गाड़ी आपका नाम क्या हुआ? अनिल कुमार यादव। कहाँ पे ये घटना घटित? अलीपुर। अलीपुर, वो 4 लेन से जो आती है? 4 लाइन से नीचे गाँव वाला। क्या कहेंगे इस तरह का जो घटना लेने का अधिकार है, तो ये तो सीधे सीधे पिछड़ा पर आपराधिक हमला है। अब हमारा कहने का मतलब है कि आज मेरा प्रचार गाड़ी पर हुआ है, कल समर्थक पर भी हो सकता है, कल आपराधिक ये उम्मीदवार पर भी हो सकता है। ये कैसी व्यवस्था है? तो हम आपके माध्यम से जनता को आगाह करें कि भाई डरो नहीं, और इसका खिलाफ करो वोट के चोट से, और प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि एक सुनिश्चित प्रशासनिक व्यवस्था की जाए। प्रशासन पहले ही बयान दे रहे हैं कि गाड़ी टक्कर हुई है, जबकि किसी को पकड़ के भी नहीं लाए हैं। प्रशासन कह रहे हैं गाड़ी जब साइड में खड़ा है, लगा हुआ है, तो टक्कर का सवाल कहाँ है? ऑलरेडी पार्किंग है। फिर जाति सूचक शब्द से मानना, ये कहना कि ये आरजेडी का क्षेत्र है, क्षेत्र किसी जाति विशेष का, पार्टी विशेष का नहीं ना होता है लोकतंत्र में, क्षेत्र तो सबका है। नहीं तो फिर जो लोग ये बात करते हैं उनको बताना चाहिए कि भाई लोजपा का क्षेत्र कौन सा है। प्रशासन जब ये बात करते हैं, एक मिनट, एसडीपीओ बयान जारी किए कि गाड़ी में रगड़ हुई है, रगड़ तो क्या उस जान के मारा, एक बहाना बनाया? वो मारने वाले को ये गिरफ्त में लिए हैं, लेकर बोले हैं कि ऐसे ही बोल दिए? नहीं, प्रशासन जब ये सवाल करते हैं, निष्क्रियता तो ये छुपाने के लिए प्रशासन अपनी निष्क्रियता और प्रशासन ने अपने ड्राइवर ने गाड़ी मारा, धक्का मारा। जब मेरे ड्राइवर ने धक्का मारा है, तो उसे रुक कर प्रशासन को खबर करनी चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि उसने हमें जानकर उस्काया गया है, हमारे ड्राइवर को जानकर मारा गया है, और प्रशासन अपने विफलता को छुपाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। बख्तियारपुर का प्रशासन अपना विफलता को छुपाने के लिए ऐसा बयान दे रहा है। लोजपा की गाड़ी बाएं से जा रही थी और उसकी आरजेडी की गाड़ी रुकी हुई थी। अभी आपके नेता, ये पार्टी के लोग बोल रहे थे, अवधेश बाबू बोल रहे थे कि जो है हम फोन किए तो 2 घंटा बाद हमारे लोग पहले पहुंच गए, प्रशासन के लोग पीछे पहुंचे। इसी बात को तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन का विफलता इतनी है बख्तियारपुर में, बख्तियारपुर का डीएसपी साहब हो या एसपी साहब हो या थाना इंचार्ज हो, कि उन्होंने जो मार खाया उसी को दोषी बना रहे हैं, और जो बच गया भाग गया उसे वो सफलता बता रहे हैं। या कुछ नहीं है, एक अति पीछे का बेटा का कारण ऐसे हो रहा है। हम बख्तियारपुर का विधानसभा का एक अति पिछड़ा का बेटा को कहते हैं कि चोट के वोट से उसको जिता कर लाइए और रुंझ के आगे बढ़ाइए, और आगे कोई कुछ नहीं करेगा। जब सत्ता आएगी सब चीज मिल जाती है। क्या पूरा परिचय? सुनील कुमार चंद्रवंशी, जनता दल यू प्रखंड अध्यक्ष। चुनाव आयोग से क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि यहाँ का एक बूथ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी हो, और हमारे प्रत्याशी को सबसे पहले सुरक्षा दिया जाए। प्रत्याशी तो आपके डरे हुए हैं, रो रहे थे कि हम चुनाव प्रचार में कैसे जाएं? मांगते हैं प्रत्याशी को डरने की कोई जरूरत नहीं। पूरा जनता एक है, यहाँ सभी जनता प्रत्याशी है, कोई भी जनता नहीं डर रहा है, उसकी गुंडा राज से डर रहा है, उसकी गुंडा शब्द से डर रहा है, कोई जनता नहीं डर रही है। इस प्रकरण में आपको क्या कहना है? देखिए, अभी तो हम लोग की झलक देखा तो घबराहट है, बबलाहट है। आज़ादी के पहली बार अति पिछड़ा के बेटा को सम्मान देने का काम किया है सरकार, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये चाह रहे थे सरकार की